इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। ओम नमः ओम नमः ओम नमः नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वैझायाड़म नमो लोय शब्दशाहूड़म। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिवकट श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिवकट श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की जय। गुरुवर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, आप सभी जानते हैं कि पाप 5 होते हैं, लेकिन पाप की शुरुआत कहां से होती है, इस विषय में जानकारी प्राप्त करना हमें नितांत आवश्यक है। पा अक्षर से ही पाप बनता है और पा अक्षर से ही पापों का प्रारंभ होता है। सबसे पहले इंसान परिवार बनाता है और जब पा से परिवार बनाता है तो उसके जीवन में संकल्प विकल्प, उठा पटक, नाना प्रकार की चीजें आ जाया करती हैं। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि 2 पैर का जो जीव होता है वह इंसान होता है, 4 पैर का जो जीव होता है वह जानवर होता है, 8 पैर की मकड़ी हुआ करती है जो जाला बनाती है और अपने जाल में फंस जाया करती है। तो जब तक इंसान एकल है, अकेला है, जब तक उसके 2 पैर हैं और शादी होने के बाद 2 पति के पैर और 2 पत्नी के पैर, तो 4 पैर हो गए। जानवर नहीं बना, लेकिन जानवर जैसी स्थिति हो जाया करती है कि ऑफिस से आ रहा है, आते समय 4 किलो टमाटर ले आना, घर में कोई कार्यक्रम चल रहा है, पति का फोन आता है, 4 दोस्त साथ में आ रहे हैं, वह भी नाश्ता करेंगे। हालांकि ये बातें थोड़ी पुरानी हो गई, आज का जमाना बदल चुका है। तो कहने का मतलब जब 4 पैर हो जाते हैं तो बस यही बोझा ढोते ढोते सारा आदमी ये करो चलता रहता है। और जब बाल गोपाल आदि हो जाया करते हैं, पप्पू डॉली आदि हो जाया करते हैं, तो उस समय 8 पैर होने के बाद में मकड़ी हो जाया करता है। और मकड़ी कैसा होता है कि खुद जाल बनाती है और खुद जाल में फंस जाया करती है। तो पाप की शुरुआत कहां से होती है? मैं ये नहीं कहता कि परिवार से पाप होता है, लेकिन परिवार के कारण कई बार सच झूठ बोलना पड़ता है, कई बार ऊंच नीच बोलना पड़ती है, कई बार ऊंच नीच के कार्य करना पड़ते हैं। तो वहां से कहीं ना कहीं पाप की शुरुआत हो जाती है। फिर परिवार के बाद में इंसान, जब परिवार बढ़ता है तो उसको चाहिए पैसा, मनी। पहले के समय में कहा जाता था टाइम इज मनी, लेकिन इस समय तो कहा जा रहा है मनी ही मनी। और कुछ नहीं चाहिए, ना नींद चाहिए, ना चैन चाहिए, चाहिए तो मनी चाहिए। तो जब पैसा कमाता है आदमी, तो पैसा कमाने के लिए तरह तरह के पापड़ बेलना पड़ते हैं, तरह तरह के खटकर्म करना पड़ते हैं, तरह तरह की अलग अलग बातें बताना पड़ती हैं। दुकान में 100 रुपए का माल 200 में बताना पड़ता है, जब जाकर 150 में सेट होता है। फैक्ट्री में लाखों का ट्रांजेक्शन करना पड़ता है और उसको बताने के लिए तरह तरह के झूठ बोलना पड़ते हैं। तो पैसा कमाने के चक्कर में भी इंसान पाप करता है, परिवार के कारण इंसान पाप करता है, पैसा कमाने के कारण पाप करता है। और उसके बाद में सबसे ज्यादा खतरनाक है, परिवार के लिए पाप ना करे चल जाएगा, पैसा कमाने के कारण पाप ना कर जाए चल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा समस्या आज वर्तमान में चल रही है परिचय के चक्कर में, कि परिचय के चक्कर में आदमी पाप करे जा रहा है। आदमी किसी जानकार से मिलने जा रहा है, वह उनको जानता नहीं, पहचानता नहीं है। अरे आपको पता है कि आपके दादाजी और मेरे दादाजी बचपन के दोस्त थे,
बोले अच्छा जी। कई बार आदमी इस तरह का कृत्य कर देता है कि वो ये बात ऐसे निकालता है, तो उन्होंने पूछ लिया कि बचपन के दोस्त थे, तो अभी दादाजी कहाँ हैं? बोले देखिए आपके दादाजी तो 10 साल पहले चले गए, अब मेरे दादाजी अकेले रह गए। तो कहता भाई साहब मेरे दादाजी तो अंदर केबिन में बैठे हुए हैं। इंसान की स्थिति हो गई है कि परिचय निकालने के चक्कर में जीते को मार दे को जिंदा कर दे। पता ही नहीं क्या बोल रहा है। परिचय किससे करना है? आप जगत के लोगों से परिचय करोगे, ये आपको जगत में फंसा देंगे। और आप अपनी आत्मा से परिचय कर लोगे, आत्म परिचय कर लोगे, तो ये जगत से आपको तार देंगे। जितना जितना परिचय बढ़ेगा, उतनी उतनी दुख बढ़ेगी, उतना उतना तकलीफ बढ़ेगी। जैसे आपके जानने में 4 लोग हैं, आपको 4 आदमी का सुख है, 4 आदमी का दुख है। जब आपके जानकार 400 लोग होते हैं, तो आपको 400 लोगों का सुख होता है और 400 लोगों का दुख होता है। और वही जब 4000 4 लाख में पहुंच जाते हैं, तो उतने ही लोगों का सुख दुख आपके साथ में लगता है। तो यही तो पाप हो गया। उनके द्वारा जो अशुभ कार्य किया गया, उनकी आपने अनुमोदना कर दी, तो ये भी आपके पाप में सम्मिलित हो गए। तो परिचय भी कहीं ना कहीं पाप को बढ़ाता है। परिवार से आदमी बच जाए, पैसा कमाने से बच जाए, परिचय से बच जाए, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो पकार से चालू होता है, उससे इंसान तो बच ही नहीं सकता। वह है प्रशंसा। प्रशंसा कमाने के लिए आत्म प्रशंसा के चक्कर में आदमी ना जाने क्या क्या बोल देता है, क्या क्या कार्य कर जाता है कि मैं आई एम, लेकिन ये नहीं समझता कि हु आर यू, मैं कौन हूं इसको जानो, मैं कौन हूं यह तू जानता है इसको छोड़ दो। आज वर्तमान में हर इंसान अपने अपने कृत्य को कर रहा है, अपने अपने कार्य को कर रहा है, लेकिन इंसान यह भूल चुका है कि मैं प्रशंसा कमाने के चक्कर में कितने पाप कमा लेता हूँ, कितने लोगों को दुख तकलीफ दे देता हूँ, कितने लोगों की परेशानियां उत्पन्न कर देता हूँ। तो इंसान परिवार के कारण, पैसे के कारण, परिचय के कारण और प्रशंसा के कारण पाप कमाता है। कईयों बार तो ऐसा होता है, कईयों बार तो ऐसी स्थिति बनती है कि प्रशंसा के चक्कर में जो काम इंसान ने किया नहीं है उसकी भी प्रसिद्धि लेने का प्रयास करता है। जो काम कर नहीं रहा है उसके बारे में भी करता है, और यही तो पाप कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मुनि महाराज कहीं जा रहे हैं और वहां पर जाकर लोगों ने कहा तपस्वी महाराज जी आ गए, और यदि हम लोग तपस्या नहीं करते तो कहेंगे हम तपस्वी नहीं है, तपस्वी तो वह महाराज थे। लेकिन देखा भाई प्रशंसा हो रही है तो चलने दो जयकारा, तपस्वी तपस्वी कर रहे हैं। तपस्वी तो सभी होते हैं, लेकिन वहां तपस्या से थे, मासो उपवास करते हैं, 15 दिन का उपवास करते हैं, एकांतर करते हैं, तो उनको तपस्वी की श्रेणी में ले रहे हैं। तो उस समय हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम कहें कि भैया ऐसा नहीं वैसा है, नहीं तो यही तो प्रशंसा का पाप लग जाएगा। उसी तरह श्रावक हैं, आप कहीं दर्शन करने गए, महाराज जी शाम को आए थे और आपको पता है परसों उनका बिहार है। महाराज जी कहने लगे बड़े तुम भक्त हो, दिन में 2 बार मंदिर आते हो, और आप समय की बात है कि 8 दिन बाद शाम को मंदिर आए थे। तो आपने सोचा महाराज जी को क्या पता चलना है, बस महाराज जी जितना समय मिलता है उतना कर लेता हूँ। ये बात आपने करी प्रशंसा पाने के चक्कर में, तो आपने वहां भी पाप का बंध कर लिया। और ध्यान रखिएगा, जो परिवार, पैसा, प्रशंसा आदि से बच जाता है, उसके जीवन में पाप कर्म धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाते हैं। अब पहचान किससे बना रहे हो? आप पहचान किनके साथ बना रहे हो? अरे आप उनके साथ पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हो जिनकी खुद की पहचान नहीं है। अरे पहचान बनाना है तो उनके साथ पहचान बनाओ जिनको पहचानती सारी दुनिया है, जिनको पहचानते सारे लोग हैं। आप उनसे पहचान बनाने के चक्कर में चल रहे हो जिनकी खुद की पहचान नहीं है, जिनका खुद का अस्तित्व नहीं है, जिनकी खुद की व्यवस्था नहीं है। उनसे क्या पहचान बनाना? जिन्होंने जीवन में तीर्थंकरों के समक्ष जाकर अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर लिया, जिनवाणी के समक्ष जाकर अपना आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास कर लिया, गुरुओं के पास जाकर अपने मन की पाप को
क्रियाओं को हटाने का प्रयास कर लिया, सच मायने में समझना कि जीवन में उनकी पहचान होती है। तो पाप कार्य की शुरुआत प्रसिद्धि से, प्रशंसा से, पैसे से, परिवार से, परिचय से, इन सब में जितना जितना इंसान लिप्त होता जाता है, उतना उतना उसके जीवन में पाप कर्म आता है। फिर वही पाप कर्म हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनमें सम्मिलित हो जाता है। तो आप अपने जीवन में यदि पाप कार्यों से बचना चाहते हो, तो कम से कम जितना हो सके उतना उतना अपने जीवन को विस्तार पूर्वक करें, लेकिन अपने अंतर में समेटने का भी प्रयास करें। आज 24 घंटे में आप दुकान करते हो, मकान करते हो, परिवार करते हो, व्यापार करते हो, लेकिन 24 घंटे में आप अपने लिए क्या करते हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 24 घंटे में आप अपने लिए क्या जी रहे हो, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 24 घंटे में जो पाप कार्य किए हैं वह सब दूसरों के कारण किए हैं। कभी अपने लिए विस्तार पूर्वक सोचना कि मैंने जो 100 पाप किए हैं उसमें 2 पाप हो सकता है अपने लिए कर रहे हो, बाकी 98% पाप दूसरों के लिए कर रहे हो। तो दूसरों के लिए पाप करके क्या मिलेगा? दूसरों के लिए झूठ बोलकर क्या मिलेगा? झूठ दूसरे के चोरी की अनुमोदना करने के लिए क्या मिलेगा? आप विचार करिए। इंसान, हर इंसान अपना अपना, जिस प्रकार से आपके हाथ में गंदगी लग जाती है तो आप अपना हाथ धोते हो, ना कि पड़ोसी का धोते हो। तो उसी प्रकार से जब हाथ की गंदगी को, पैर की गंदगी को आप साबुन लगाकर धो लेते हो, तो आपके अंदर की जो मन की गंदगी है उसको कौन धोएगा? आपके मन के अंदर का जो पाप है उसको कौन धोएगा? जिस प्रकार से हाथ की गंदगी आपको धोना पड़ती है, उसी प्रकार से मन की गंदगी को, मन के अंदर के पाप को भी स्वच्छ आपको खुद ही करना पड़ेगा। और प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ के साथ साथ में अपने मन को भी स्वच्छ करना प्रारंभ कर दे, तो निश्चित रूप से कभी किसी का बेमन होगा ही नहीं, किसी का मन खराब होगा ही नहीं, किसी का मन विकृत होगा ही नहीं। और जब मन विकृत नहीं होगा तो इंसान पाप कार्यों की प्रवृत्ति से बच जाएगा, इंसान अन्य कुरीतियों से बच जाएगा, इंसान अन्य शारीरिक क्रियाओं से बच जाएगा। और आज तो स्थिति वही हो रही है कि एक शहर में एक व्यक्ति दाढ़ी मूछ बना रहा था, गलती से उसकी नाक कट गई, और नाक कट गई तो लोग उसको चिल्लाते, नकटा जा रहा है, नकटा जा रहा है। तो उसको लगा यार ये तो पूरे गांव में नकटा नकटा प्रसिद्ध हो जाऊंगा। उसने एक दिन किसी से कहा कि तुम्हें पता है कि मैंने नाक क्यों कटवाई? मेरे सपने में भगवान का आगमन हुआ। ये काल्पनिक बात है। और भगवान जी का जब आगमन हुआ, उन्होंने कहा कि तू अपनी नाक कटा ले तो मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो बस फिर मैंने नाक कटा ली। तो यह बात सुनकर उसके पड़ोसी ने नाक कटाई, तो गांव में एक नकटा था, 2-2 हो गए। उससे पूछा गया तो उसने ही बात बताई, और ये बात पूरे गांव में फैल गई, और पूरा गांव का गांव नाक कटा हो गया। दिख किसी को कुछ नहीं रहा है, लेकिन हर आदमी क्या कहता है कि भगवान दिख रहे हैं। क्यों कह रहा है? क्योंकि यदि मान लो मैंने कह दिया कि नाक कटाने के बाद भगवान जी नहीं दिखे तो लोग मुझे पापी समझेंगे। जब यह बात राजा के राजमहल में पहुंची, उन्होंने जानकारी निकाली, तो उन्होंने कहा पूरे गांव को भगवान दर्शन दे रहे हैं, तो क्या मैं इतना पापी हूं? मैं इतना निकृष्ट हूं? मैं इतना निम्न कोटि का हूं कि मैं भगवान के दर्शन नहीं कर रहा? उसने भी, राजा ने भी नाक कटा ली। राजा को भी कुछ नहीं दिखा। सबने पूछा, राजन जी भगवान जी दिखे? अरे भगवान जी तो सिंहासन पर बैठे दिखे, दोनों हाथ से आशीर्वाद देते दिखे। तो पहला आदमी बोलता है, जी राजन आप तो पुण्यशाली हो जो सबसे पहले जिसकी नाक कटी थी। बोले मुझे तो भगवान खाली शांत मुद्रा में दिखे और कुछ नहीं दिखा। आप तो पुण्यशाली हो, आपकी अनुमोदना क्या करना। और राजा भी फूला नहीं समा रहा है, लेकिन उसको हकीकत में पता था कि मैं गलत बोल रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। तो यही स्थिति तो आज नकटों जैसी हो रही है कि एक व्यक्ति काम कर रहा है तो दूसरा कर रहा है, दूसरा कर रहा है तो तीसरा कर रहा है, और तीसरे करते करते सारी दुनिया पाप कमा रही है। ये नहीं सोच रहे कि उसको करने दे, अपना तो काम करें। तो अपने जीवन का कल्याण करना है। तो पाप कैसे पैदा होता है? परिवार से, पैसे से, प्रशंसा से, प्रसिद्धि से और परिचय से। इनसे जितना बचो, अपने आत्म परिचय में आओ, तो आपके जीवन का कल्याण होगा। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। जय महावीर। दोस्तों, महामारी के इस कठिनतम समय ने
पूरी मानवता को दुख और निराशा के एक विशाल सागर में डुबोकर रख दिया है। हम रोज हृदय विदारक समाचार सुनते हैं और अंदर तक दुखी और व्यथित हो जाते हैं। किंतु ऐसे समय में भी संत अपनी करुणा और वात्सल्य से परमार्थ और सकारात्मकता की एक अलख जगाकर हमें पुनः संबल, शक्ति, धैर्य और जीने की एक नई दिशा प्रदान करते हैं। इसी तरह जन जन के आराध्य महातपस्वी, प्राणी मात्र के लिए करुणा और वात्सल्य का भाव रखने वाले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से उनके भक्तों ने बीड़ा उठाया है पीड़ित मानवता की सेवा करने का। कचनेर के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की अतिशयकारी अनुकंपा और परम पूज्य आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी मुनिराज के आशीर्वाद से सौभाग्य संस्कार ट्रस्ट दिल्ली, ये ट्रस्ट राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी से पीड़ित परिवारों की यथासंभव सेवा करने के लिए पूरी विनम्रता के साथ संलग्न है। आवश्यकता अनुसार साधर्मी भाइयों के घर में शुद्ध भोजन की व्यवस्था हो या आर्थिक रूप से अक्षम लोगों के लिए राशन आदि की व्यवस्थाएं हों, मूक पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था हो या बीमार लोगों के लिए दवाई, चिकित्सा, अस्पताल, बेड, डॉक्टर, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की भी आवश्यकता यदि है तो इस ट्रस्ट के द्वारा पूज्य सौभाग्य सागर जी मुनिराज की प्रेरणा अनुसार उसकी पूर्ति की जा रही है। पूरा जैन समाज गौरवान्वित है कि ऐसे कठिन समय में हम सब मानवता की सेवा कर पा रहे हैं। जो लोग तन, मन, धन से इस पुनीत मंगलमय कार्य में जुटे हुए हैं वो सब अपने सामर्थ्य का सदुपयोग कर रहे हैं और बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मैं उन सबको वंदन करता हूँ। ईश्वर उन्हें अपनी कृपा छाया में रखे और परम पूज्य सौभाग्य सागर जी मुनिराज का आशीर्वाद उनके सौभाग्य में अभिवृद्धि करता रहे। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि आप जहां पर भी हैं यथासंभव जरूरतमंदों की जितनी हो सके मदद कीजिए और बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, इन पंक्तियों को अपने जीवन में चरितार्थ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन, मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी दिल्ली।